हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9 में जो चैप्टर है स्टडी ऑफ गैस लॉ, उसमें आप लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि बॉयल्स लॉ के सम्स करवा दीजिए, बॉयल्स लॉ के सीरीज चाहिए। तो ये बॉयल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के लिए ये रहे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अब देखो ये आप लोग के सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया बॉयल्स लॉ का। अब क्वेश्चन पहली बात तो आप पहचानोगे कैसे कि बॉयल्स लॉ का सम है या चार्ल्स लॉ का सम है। तो देखो बॉयल्स लॉ का सम पहचानना बहुत आसान है, जिसमें अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन से सम है और क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम के कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल दिया हुआ और बोला गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो समझ लेना कि वो बॉयल्स लॉ है। देखो इसमें कैसे पहचानोगे, 2 लीटर यानी वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है। 2 लीटर के बाद इसे enclosed in a vessel at pressure, प्रेशर है। If temperature remains constant, तो temperature remains constant, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कैलकुलेट प्रेशर क्वेश्चन मार्क व्हेन वॉल्यूम चेंजेस टू 4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो आपके पास क्या क्या है, एक एक करके आप सबसे पहले गिवन लिखो। जब से अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के सोचते रहोगे तो सम कभी नहीं बनता है, चाहे वो मैथ्स हो या न्यूमेरिकल हो या कोई भी चीज को, उसको लिखनी पड़ती है। लिखने से फिर आइडियाज खुलते हैं, एक बार में हमको आंसर नहीं मिलता है, स्टेप बाय स्टेप से आंसर मिलता है, करेक्ट। तो गिवन क्या क्या है, 2 लीटर। तो यहाँ पे देखो 2 वॉल्यूम है, 2 लीटर भी है, 4 डेसीमीटर क्यूब भी है, यानी V1 और V2 दो है। V1 कितना है, 2 लीटर। V2 कितना है, 4 डेसीमीटर क्यूब। अब आप लोग लिखते ही सोचोगे अरे इसका यूनिट अलग, इसका यूनिट अलग, तो यूनिट सेम कर लो। यूनिट सेम करने के लिए फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि यूनिट्स कैसे सेम की जाती है। तो ये अगर लीटर है, ये डेसीमीटर क्यूब है, तो बहुत इजी कन्वर्जन है, देख के घबराना मत कि 1 लीटर क्यूब के बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर 4 लीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 4 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4 लीटर, करेक्ट। नाउ प्रेशर 5760 mm दे दिया और P2 is asked. Now find out the relation between V and P from Boyle's law। और V और P का एक ही रिलेशन है कि P1 V1 is constant। यहाँ पे दो चीज है, तो P1 V1 is equals to P2 V2। P1 V1 एक कांस्टेंट है, P2 V2 कांस्टेंट है, तो P1 V1 के बराबर P2 V2। ये कब होता है, जब T is equals to कांस्टेंट, ठीक है। तो पुट करते हैं, P1 कितना है 760, V1 कितना है 2 लीटर, P2 कितना है आई डोंट नो, V2 कितना है 4 लीटर। P2 सॉल्व करो, 760 इंटू 2 बाई 4, ये 2 से कट गया और फाइनली 2 और 760 कैसे कटेगा, 2 3 जा 6, 3 8 जा और 0, यानी 380 आंसर आ रहा है इक्वल्स टू P2। तो योर फाइनल आंसर विल बी P2 इज इक्वल्स टू 380 mmHg। mmHg क्यों लिखा, क्योंकि पुराना प्रेशर भी मरकरी mmHg में था, तो न्यू प्रेशर भी mmHg में जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। क्या ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, मेरे पास जो क्वेश्चन है वहां से देखो कि 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 654 mmHg प्रेशर, ठीक है। कितना वॉल्यूम, इतना प्रेशर है, 654 mm मर्करी प्रेशर। At what pressure would the volume of the gas reduce by 40% of its original volume?
टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। सॉल्व करने का ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। तो क्या क्वेश्चन है, देखो फिर बॉयल्स लॉ आपको पहचानना पड़ेगा। चूंकि हम लोग सिर्फ बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कि कौन से फॉर्मूले से होगा, लेकिन अगर आपको बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पूरा चैप्टर जब पढ़ चुके हो तो क्या देख के पहचानोगे बॉयल्स लॉ कि इसमें वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर है, एट व्हाट प्रेशर, यानी फिर से दोबारा कोई एक प्रेशर पूछा गया है, वॉल्यूम रिड्यूस बाय 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम यानी V2। इसका बात तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि V2 भी दिया हुआ है, V2 P2 पूछा है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, हम लोग गिवन लिख देंगे। गिवन लिखने के बिना सम उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो गिवन है हमारे पास V1, वॉल्यूम 1 है 800 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट, और प्रेशर है P1 इज 654 मिलीमीटर मरकरी, एट व्हाट प्रेशर P2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और V2 कितना बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस बाय 40%। ये जगह बच्चों की गलत करने वाली जगह है कि रिड्यूस बाय 40%, तो वो क्या करते हैं V2 40% ऑफ ओरिजिनल कर देते हैं, करेक्ट, रिड्यूस 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल, ये कर दिया, सम बना लिया, हो गया। सम तो करके आए थे, लेकिन सम में गलती किए थे, क्या गलती किए थे, रिड्यूस बाय, इंग्लिश पढ़ने आती है अच्छे से समझ में, रिड्यूस बाय 40%, यानी अभी है कितना 60% ऑफ ओरिजिनल 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस बाय 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअली अभी कितना 60% है ओरिजिनल का, तो कितना हो गया 60/100 इंटू 800, तो 0 0 काट दो, 8 6 बस आंसर लिख दो 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ ऐसे सुंदर से फ्रॉम बॉयल्स लॉ लिख के P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, बॉक्स टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, ये बहुत सुंदर से लिखना, इनमें भी मार्क्स रहता है, हाफ मार्क्स स्टेप में नंबर में मिलती है। तो P1 कितना है 654, V1 कितना है 800, P2 इज डोंट नो, V2 इज 480। अब P2 को सॉल्व कर दो, 654 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 480 इज इक्वल्स टू P2, 0 0 कट कर दो, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 20 से कट गया, फिर कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 2 10 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 5 जा, 3 और ये कटेगा, देख लो ऐड करके, 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा, यानी 218 इंटू फाइनल आ रहा है 5, 218 इंटू 5, तो फाइनल 218 इंटू 5 कर लो, वही आपका आंसर है, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 9 10, 1090 जो आंसर, चेक करो आप लोग का ये भी यही आ रहा है क्या, यही आना चाहिए, मरकरी प्रेशर इज योर आंसर P2, ठीक है। ऐसे इंटू बीच में मत करके आना, आंसर लिख के फाइनल आंसर बॉक्स करके आना। तो दिस इज योर सेकंड सम। तो ये स्टेप में समझ में आया कि अगर ऐसे आया तो कैसे करना है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सम की रेडी करते हैं, थर्ड से हम एक डिफरेंट कैटेगरी का सोचो, इस सम को थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अ सिलेंडर ऑफ 20 लीटर कैपेसिटी, और सिलेंडर ऑफ 20 लीटर कैपेसिटी, वॉल्यूम दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर की, कंटेन्स अ गैस एट 100 atm प्रेशर, इस सिलेंडर के भीतर 100 atm प्रेशर का प्रेशर बना हुआ है गैस के भीतर, गैस का जो है। हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये लीटर था, कितने छोटे छोटे फ्लास्क 200 ml के, ml नहीं सेंटीमीटर क्यूब, उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, कैन बी फिल्ड इट एट 1 atm प्रेशर,
कितना हम लोग फिल कर सकते हैं, प्रेशर दे दिया 1 atm प्रेशर, तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फ्लास्क निकालने हैं, n नंबर्स निकालना है, करेक्ट। तो हम लोग के फॉर्मूला, अब तुम लोग सोचोगे ये तो अपने फॉर्मूला में है ही नहीं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ही जानते हैं और तो हम कुछ जानते नहीं है। तो ध्यान से सोचो, ये फ्लास्क जो पहले वाला फ्लास्क था उसका प्रेशर है 100 atm, उसका वॉल्यूम है 20 लीटर। P2 आपको बोल दिया कि 1 atm प्रेशर में भरना है, और V2 भी आपको पता है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उसको लीटर में कर लो आप, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 200 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 ml, ठीक है। अब ml को लीटर में कर लो, इजी कन्वर्शन। 200 ml को लीटर में कैसे करोगे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, और ml की क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 200 ml बाई 1000 हो जाएगा अगर आप लीटर में करोगे तो, ठीक है। तो 0 0 कट, तो आपका 0.2 लीटर इसका आंसर आएगा। लीटर काफी बड़ी क्वांटिटी होती है, ml काफी छोटी क्वांटिटी होती है, इसलिए ये 0.2 है, ये 200 ml। 200 ml की जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लेते हो वो काफी याद होगा, तो 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यानी कितने लीटर हो गई, 0.2 लीटर, बहुत कम लीटर, क्योंकि लीटर बड़ी क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू कम में रहेगी, तो 0.2 लीटर। अब आप ये लिख के बैठ जाओगे, सोचोगे कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो सब ही दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 सब कुछ दिया हुआ है। आपको नंबर ऑफ फ्लास्क पूछा है, तो इधर n कर दीजिए ना, नंबर ऑफ फ्लास्क n निकालना है कि यहाँ पे कितने फ्लास्क होंगे इस कंडीशन में, ताकि ये भर जाए, कितना भर जाए, 200 ml 200 सेंटीमीटर क्यूब 1 atm में भरना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, n नंबर्स निकालना है, यानी 100 into 20 divided by this quantity 1 into 0.2 will give you n. n is number of flask, okay? तो n निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओ, ऊपर इंटू 10 कर दो, 2 के साथ 20 को काट दो, 10 हो गया, तो कितना आया 1, पीछे 0 देखो, 1 0 3 4, 1 2 3 4, यानी आपका आंसर आया 10,000 इज इक्वल्स टू n, यानी नंबर ऑफ फ्लास्क कितनी आए, 10,000 नंबर ऑफ फ्लास्क करेंगे। तो ये सम समझ में आया। तीसरा टाइप का सम, पहला सम डायरेक्ट था, सेकंड सम कैसा था, जिसमें आपको कुछ बोल दिया कि कितना परसेंट रिड्यूस हो गया। ये तीसरा टाइप का सम, इस टाइप के भी बहुत आते हैं कि कितने फ्लास्क भरेंगे, इसके अगर आपको इधर पूछा जाए कि इधर कितना होगा तो इधर n लगेगा, अगर इस कंडीशन में पूछा जाए तो इधर n लगेगा, तो कितने फ्लास्क भरेंगे, 10,000। क्लियर। अब एक और एक सम देखो, फोर्थ सम। तो देखो ये फोर्थ कैटेगरी सम, इसमें क्या बोला है, 561 डेसीमीटर क्यूब, 561 डेसीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP। ये वर्ड आप लोग के लिए नहीं है या आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज फिल्ड विद 748 डेसीमीटर क्यूब इफ अ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी बॉयल्स लॉ है पक्का। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है प्रेशर का, तो एक एक करके लिखते हैं। V1 कितना है, 561 डेसीमीटर क्यूब एट STP, तो STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कुछ टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है आपका 1 atm, ठीक है, 1 atm कर लो, या 760 mmHg पकड़ लो, आप 760 mmHg लेके ही करो काम। इज फिल्ड विथ वॉल्यूम टू 748 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और P2 आपको पूछा है कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ओरिजिनल के साथ न्यू वाले का कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, करेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 से पहले P2 निकाल लो, फिर P2 का परसेंटेज चेंज निकाल लेना। तो P2 क्या होगा, P1 इज 760 इंटू वॉल्यूम इज 561 इक्वल्स टू P2 वी डोंट नो, P2 is 748, तो इसमें P2 निकालो, 760 into 561 divided by 748। तो देखो ये कुछ इजी टर्म से कुछ कटेगा, देख के घबराना मत कि बहुत टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको काट के देखते हैं। 561 इससे डायरेक्ट जाना चाहिए, नहीं, अच्छा 2 3 6 8 0,
और ये 2 3 जा 6 7 4। ओके, अब आगे करो 3 3 8, तो 1 9 0 1 6 8 जा 16 7, ठीक है 187। अब 187 इंटू 3 करके देखो 561 आता है क्या? 187 इंटू 3, 3 1 जा 3 7 जा 21, 2 कैरी 24, 2 6 2 कैरी 561 आ गया ना। तो एक बार देख लेना कि ये डायरेक्ट जाता है क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहेगा। 187 इंटू 3 करोगे तो 561 आ जा रहा है। तो फाइनल P2 क्या है? 190 इंटू 3, तो 190 इंटू 3 कर दो, फिर आ जाएगा 9 3 जा 27, 2 कैरी 57, तो 57। तो P2 आपका आंसर आ जाएगा 570 mmHg। लेकिन आपका सम यहाँ पे खत्म नहीं होता, आपका सम बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज का मतलब पहले 760 था, अब 570 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 760 माइनस 570। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि परसेंटेज जो क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे आप लोग, मैं ये रब कर देती हूँ, मैं यहाँ परसेंटेज चेंज करवाती हूँ, देखो कैसे होता है। क्वेश्चन में जो पूछा है परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 माइनस 570, इतना चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जितना था इनटू 100। कैसे होता है परसेंटेज चेंज? मान लो आपके एग्जाम में पहले आपको मैथ्स में मिले थे 30, एनुअल में मिल गए 90, तो चेंज कितना हुआ? 30 और 90 में, 30 और 90 में 60 मार्क्स का चेंज हो गया। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? माइनस 60 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इनटू 100। तो आपको मिल जाएगा टोटल परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कितना हुआ? 760 माइनस 570 करो, 570 670 770, यानी 200 से 190 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 100, ठीक है। तो अभी 0 0 काट दो और 19 4 जा 76, 19 4 जा देख लो 76 होता है, 4 जा 4, 25 जा 100, तो 25% आपका टोटल चेंज हुआ है प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इज 25%। तो ये टाइप का भी सम बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका एसटीपी वगैरह दिया रहेगा, तो क्वेश्चन देख के घबराओ मत, उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेंडेंसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? कि गिव अप मत करो, डोंट गिव अप, करते रहो और माथे में कॉन्फिडेंस रखो कि होगा। सम ही तो है, जो सम बनाया है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हम लोग एक सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस रखो कि कर पाएंगे, न्यूमेरिकल से घबराओ मत, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे है। कोई और कोई सम पूछना है, कुछ भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछो, क्या प्रॉब्लम है, क्या वीडियोस चाहिए आपको, इसकी सीरीज आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लिक अ थम्स अप अगर आपको ये पसंद आया, लाइक करो, लाइक करने से कुछ मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता, बस मोटिवेट मिलता है कि हाँ और वीडियोस बच्चे लोग को अच्छे लग रहे हैं। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो अगर आप न्यू हो तो, और चैनल को आप बेल आइकन प्रेस करो फॉर योर नोटिफिकेशन। थैंक यू।